So next part of this chapter is states of matter. On the basis of physical properties, energy and the distance between particles, states of matter can be classified as solid state, liquid state and gaseous states. सबसे पहले हम लोग देखेंगे solid state. In the image you can see that the particles are closely packed with each other in solid state. So we can say that solids have fixed shape and fixed volume. That means अगर हम लोग बात करें पेन का, तो ये पेन का शेप एज इट इज रहेगा, ठीक है, until and unless external force is applied to it. अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं तो ही इसका शेप चेंज हो सकता है, अदरवाइज इसका शेप एज इट इज रहेगा. नंबर 2 इज सॉलिड्स आर रिजिड एंड हेंस कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. सो ये कंप्रेस क्यों होते हैं? बिकॉज इसके अंदर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, इसीलिए ये कंप्रेस नहीं होंगे. तीसरा पॉइंट, सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज और फ्लो. डिफ्यूजन बोले तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंस ऑन देयर ओन. फॉर एग्जांपल ये दो पेन है, ये दो पेन अगर मैं एक में पे रख दूं तो ये खुद से एक में मिक्स हो जाएगी क्या? नहीं. दैट मीन सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज. और अगर ये पेन को मैंने यहाँ पे रख दिया गया तो ये ऑटोमेटिकली फ्लो के चले जाएगा क्या कहीं पे? नहीं. क्यों? बिकॉज सॉलिड्स डू नॉट फ्लो. एंड द लास्ट पॉइंट इज सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी. डेंसिटी बोले तो मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो यहां पे क्या होता है कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, सो इनका डेंसिटी ज्यादा होता है. नाउ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. इन द इमेज यू कैन सी दैट इन कंपैरिजन विद द सॉलिड्स लिक्विड पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड. ओके, सो हम लोग देखते हैं लिक्विड के बारे में. लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, सो दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने एक ग्लास में लिक्विड फिल किया, लिक्विड भी बोले तो अगर हम लोगों ने एक ग्लास में वाटर फिल किया तो वो जो वाटर है वो शेप लेगा किसका? वो ग्लास का जिसमें उसे हम लोगों ने फिल किया है. पॉइंट नंबर 2 इज लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच. थोड़े बहुत कंप्रेस हो सकते हैं बट ज्यादा कंप्रेस नहीं होगी. थोड़े बहुत क्यों होंगे? बिकॉज दिस पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड्स. पॉइंट नंबर 3 इज solids, liquids and gases diffuse into the liquids. Point number 4 is they have lesser density as compared to the solids. And the last one is fluidity. Liquid always flow from point of higher level to the point of lower level. For example, एक ऐसा surface है. So liquid को अगर हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्लास पानी छोड़ दिया, तो क्या होगा? ये जो लिक्विड है ये यहां से हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, ना कि इसका रिवर्स होगा. अगर यहाँ पे मैंने एक ग्लास पानी डोल दिया तो क्या होगा? वो पानी ऊपर नहीं जाएगा, वो हमेशा जाएगा ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हायर टू द लोअर लेवल. एंड द लास्ट वन इज गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर. ये इमेज में आप देख सकते हैं कि गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, सो इसीलिए दे नाइदर हैव डेफिनाइट शेप नॉट डेफिनाइट वॉल्यूम. अब पार्टिकल दूर दूर होने की वजह से क्या होता है? दे आर हाईली कंप्रेसिबल. दूसरा चीज, दे कैन फ्लो वेरी इजीली और डिफ्यूज इनटू ईच अदर. एंड द लास्ट पॉइंट इज गैसेस हैव लीस्ट डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड, दे हैव लीस्ट डेंसिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख चुके हैं. डिफ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंस ऑन देयर ओन. ठीक है, मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स. सो अगर हम लोग बात करते हैं सॉलिड्स का, सो डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज वेरी स्लो बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव मच, बिकॉज उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है तो वो ज्यादा मूव नहीं कर सकते. सो डिफ्यूजन इन सॉलिड इज स्लोएस्ट. अगर हम लोग बात करें गैसियस स्टेट का, तो डिफ्यूजन इन गैसियस स्टेट्स इज मच, ठीक है. Why? Because the particles बहुत दूर दूर हैं, so particles can move easily. अगर हम लोग बात करें लिक्विड का, so diffusion in liquid is much faster than solids and much less than gases. So we can say that diffusion in solids is less than diffusion in liquids and which is less than diffusion in gaseous states. Now properties of particles. प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स हम लोग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स. दूसरा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल्स एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट का. अब सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा कम होता है,
सो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आर लीस्ट इन सॉलिड्स। अब ये पार्टिकल्स पास पास में होने की वजह से क्या होगा, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल्स। ठीक है, अब पार्टिकल्स पास पास में रहने की वजह से क्या होगा, वो इजीली मूव नहीं कर सकेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल्स विल बी लीस्ट। ठीक है, लिक्विड स्टेट, अगर हम लोग सॉलिड के साथ लिक्विड को कंपेयर किया जाए तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, सो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आर मोर इन लिक्विड्स एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सो अब ये पार्टिकल्स दूर दूर होने की वजह से क्या होगा, देयर विल बी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एज कंपेयर टू सॉलिड्स। अब पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है, सो देयर विल बी मोर काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज उनके पास में ज्यादा जगह रहेगी घूमने के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विल बी मोर एज कंपेयर टू सॉलिड्स। नाउ गैसियस स्टेट, गैसेस में क्या होता है कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। सो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बिटवीन दिस पार्टिकल्स आर हायर। अब ये पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होने की वजह से क्या होगा, देयर विल बी लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स दूर दूर होने की वजह से क्या होता है कि वो इजीली इधर उधर जा सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल विल बी मैक्सिमम।